हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित की पाठशाला वाइज दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावलियां, जिसमें प्रश्नावली में हमने 4 पॉइंट जो एक है हमारी, उसके हमने 3 क्वेश्चन हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं अपना चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में, देखो बेटा ये पाई चार्ट है, ठीक है, ये बना हुआ है पाई चार्ट, और इसमें एक विद्यार्थी के बारे में लिखा हुआ है कि एक विद्यार्थी उसने गणित में एक विद्यार्थी के द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। ये पाई चार्ट दर्शाता है कि उसने हिंदी में कितने अंक प्राप्त किए हैं, गणित में कितने, ऐसे दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ पर ये 80 डिग्री है, ना कि अंक हैं उनके, ठीक है। और यहाँ पे हमको उनको टोटल अंक दे रखे हैं, और यहाँ पे हमको उनकी क्या दे रखी है, डिग्रियाँ दे रखी है कि इतने डिग्री बन रहा है, वो इतने डिग्री का बन रहा है, ऐसे, ठीक है। किए गए कुल अंक 540 थे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो प्रश्न है हमको उनके उत्तर देने हैं इसको देख करके। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, चौथे का पहला, कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। किस विषय में, अब हमको ये पता नहीं है कि गणित में प्राप्त करे हैं। अब तुम ये मत कहो ना कि हिंदी में सर 70 डिग्री, ये तो डिग्री है बेटा, अपन को अंक निकालने हैं, ये तो डिग्री है, ये अंक निकालने। अंग्रेजी में 55 डिग्री सर 105 तो कहीं है ही नहीं हमें, है ये मत सोचना। क्या करना, हमको अंक निकालने हैं। निकालेंगे कैसे, तो इसको करने के लिए मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 में ही बताया था कि जो चीज हमको सबसे पहले दी गई है, उत्तर करते हैं हम, ठीक है, वो हमको सबसे पहले लिखनी है। अब सबसे पहले लिखने के लिए अब अपन को ये तो है नहीं कि हमको पता है बिल्कुल जस्ट के गणित ही है ऐसी वो सब्जेक्ट जिसमें 105 अंक आएंगे उस विद्यार्थी के, पता नहीं है। तो पता नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सभी विषयों के क्या निकाल लेते हैं, अंक निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा सामाजिक अध्ययन के अंक निकालूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन लिख लो या सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो मैंने लिखा सामाजिक विज्ञान, इसके अंक हमको यहाँ पर पे निकालने हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के अंक जब निकालेंगे हम, तो बेटा ध्यान से देखो, हमको दिए क्या है, दिया क्या है हमको, सामाजिक अध्ययन की डिग्री दी गई है। डिग्री मिली है ना हमको, कितनी डिग्री है, 65 डिग्री है। तो सबसे पहले इधर बराबर के इधर की तरफ क्या करेगा, 65 डिग्री। ये मैंने आपको बताया था कि जो चीज हमको दी हो वो हमको बराबर के इधर लिखनी है, ठीक है, जो चीज नहीं दी हो वो उधर लिखनी है। तो ये 65 डिग्री हो गई, हमको दिया गया है, ठीक है, डिग्री। अब जो टोटल डिग्री जो होती है वो कितनी होती है, 360, ये मैंने बताया था हमको, ठीक है। तो टोटल डिग्री कितनी होती है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 360, सॉरी 360, 360 डिग्री आ गया, 360 डिग्री। अब आगे क्या होगा, बराबर टोटल अंक हमको दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं टोटल अंक, 540। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे 540 अंक, ठीक है। क्या करना है, 65 डिग्री ऊपर रहेगा, बटे में कितना जाएगा मेरे, बटे में जाएगा मेरे 360। तो 360 डिग्री गुना कितने से कर दूंगा, इसका गुना मैं 540 से गुना कर दूंगा, 540 से, ठीक है। ये मैंने गुना किया। अब यहाँ पे जो कट रहे हैं उसको काट दो, ठीक है। तो डिग्री से डिग्री कट गई, ठीक, डिग्री से डिग्री कट गया, जीरो से जीरो कट गए, बचेगा 36 और 54। इसमें हम देखेंगे 6 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है। तो 6 नाम छकने का 36, और 6 कम 6 छत्तीस बार 6 8 17 56 36, 6 का 36 66 42 6 48 6 नाम 54, 6 नाम 54 हो गए, 9 बार कट गया। अब 6 और 9 भी कटते कोई पहाड़े से, यस सर कटते, कितने कैसे, 3 कैसे, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब नहीं कटते हैं, ना तो 2 से 3 कटता है, ना 2 का भाग 65 में जाता है पूरा पूरा। क्या करेंगे, 65 का गुना कर देंगे हम 3 से, तो 65 का गुना करते हैं 3 से, 65 गुना 3, और भाग कितने का देंगे, फिर इसमें 2 का भाग देंगे, ठीक है। गुना करते हैं 5 तिया के 15, 15 का कितना जाएगा, 5 का, 6 का गुना करेंगे 3 से, 6 कम 6 जन्म 36 18, 18 कितना हो गए 100, सॉरी 18 और 1 हासिल लगी है, तो 18 और 1 19, तो कितने हो गए 195, बटे में कितना जाएगा अपन के पास में 2, 2 का भाग देंगे हम 195 में। तो यहाँ पे देख के देखता हूँ मैं, 2 का भाग देंगे 195 में, 2 अंठे 16, 2 नाम 18, बचेगा 1, उतारा 5 का, 2 सत्ते 14, बचेगा क्या 1, ठीक है, पॉइंट लगेगा, उतारेगा 0,
दो पंजे 10, 5 बार गए। ठीक है, तो कितना आया 97.5 इसके अंक आए हैं ये। ठीक है, 97.5 सामाजिक विज्ञान में, तो इसके अंक लिख देंगे हम। अंक आए हैं 97.5 अंक। ये हो गया अपन का सामाजिक विज्ञान का निकल गया, ये अंक सामाजिक विज्ञान निकल गया। क्या 105 अंक है ये? नहीं है, तो ये भी नहीं है। अब निकालते हैं हम सामाजिक विज्ञान में क्या आता है, गणित आता है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे गणित के। अब हम निकालेंगे गणित के। गणित के क्या है, गणित क्या है 90 डिग्री। ठीक है, तो गणित लिखते हैं हम यहाँ पर, गणित इसके लगा 90, इसका डिग्री कितना दे रखा है हमको, 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, टोटल डिग्री कितना होता है 360। जैसे ये किया है ना हमने, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हमको ये वाला भी करना है। ठीक है, तो 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ठीक, बराबर इधर कितना आएगा 540। अंक भी तो है टोटल अपने पास में, 90 ऊपर रहेगा, बटे में क्या आएगा 360 डिग्री। गुना कितने से होगा इसका, 540 से गुना होगा। ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगी, डिग्री से डिग्री कट जाएगा। यहाँ पर ये कटा था हमारा कितनी बार, 2 और 3 बार, 2 और ये 3 बार। ठीक है, 2 का भाग देंगे 90 में कितनी बार जाएगा, 45 बार जाएगा। ये 45 का गुना होगा 3 से, तो यहाँ पर हम करते हैं 45 गुना 3 बराबर कितना आएगा, 5 तिया की 15 का 5 का हासिल लग गई 1, और 4 तिया 12, 12 और 1 13, कितने का गया 135 अंक। ये किसके निकल के आए हैं हमारे, ये गणित के अंक निकल के आए हैं। तो 135 अंक आ गए गणित के। ठीक है, 105 आएगा, नहीं आया अभी तक। गणित के बाद में क्या आएगा हमारा, अंग्रेजी। ठीक है, तो हम अंग्रेजी के निकालते हैं अब यहाँ पर। अंग्रेजी, अंग्रेजी के निकालने क्या करेंगे, सबसे पहले अंग्रेजी में कितने डिग्री, कितनी है 55 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 55 डिग्री। इधर क्या आएगा 360 डिग्री, नीचे क्या आएगा 540 अंक है, तो उनके 540 अंक आएंगे। ठीक, क्या करना, सबसे पहले 55 डिग्री आएगा ऊपर, बटे में क्या आएगा वही 360 डिग्री नीचे, गुना कितने से होगा 540 से गुना हो जाएगा इसका, डिग्री से डिग्री कट जाएगी, 360 से 354 गए कितने बार, 2, और ये कट जाएंगे 3 बार। 2 का भाग 55 हो जाएगा, नहीं क्या करेंगे 55 का गुना कर देंगे हम 3 से। तो यहाँ पे हम यही करते हैं, 55 का गुना करते हैं हम 3 से, और भाग दे देंगे कितने का, 2 का। 5 तिया के 15, 15 को 5 को हासिल लग गई 1, 5 तिया 15 और 1 16, कितने हो गए 165, बटे में कितना है 2। अब 2 का भाग देते हैं हम 165 में। ठीक है, तो 2 का भाग देते हैं 165 में, 2 अट्ठे 16, बचे क्या 0, उतारा 5 का, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए, बचे कितने 1, पॉइंट लगा उतारी 0, 2 पंजे 10, कितनी बार गया 82.5 बार गया। तो 2 का भाग दिया हमने इसमें, तो कितनी बार गया 82.5। मतलब अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए उसने, 82.5 अंक उसने क्या किया बेटा, प्राप्त किए हैं। ये हमारे अंग्रेजी के निकल गए। ठीक है, तो हमारे सामाजिक विज्ञान के निकल गए हैं, गणित के निकल गए हैं, और अंग्रेजी के निकल गए हैं। अब किसके निकालेंगे हम, अब निकालेंगे हम हिंदी के अंक। ठीक है, तो हिंदी का अंक देखते हैं। अब हिंदी के अंक देखते हैं हम, यहाँ पर ही मैं इसको थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। अंग्रेजी हो गया हिंदी। ठीक है, हिंदी डिग्री कितनी दी गई है, 70 डिग्री दी गई है इसकी। टोटल डिग्री कितनी होती है 360 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लेंगे 360 डिग्री। ठीक है, टोटल अंक कितने दिए गए हैं हमको, 540 दिए गए हैं सर, बार बार में वो की वही चीज है 540। ठीक है, इधर क्या आएगा 70, बटे में कितना जाएगा इसका 360 डिग्री, गुना कितने से कर देंगे इसका हम 540 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये कट गए दोनों जने, 2 और 3, 2 का भाग देंगे 70 में कितनी बार जाएगा 35 बार जाएगा, और 35 का गुना करेंगे 3 से, 35 का गुना करेंगे हम कितने से 3 से, 5 तिया के 15 का 5 का हासिल लग गई 1, और 3 9 और 1 10, 105 अंक। तो हमारे पास आ गया कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त करे। तो 105 अंक किस में प्राप्त करे उसने, हिंदी विषय में उसने 105 अंक प्राप्त किए हैं। अब हमने सामाजिक विज्ञान निकाल लिए है, गणित निकाल लिया है, अंग्रेजी के निकाल लिए और हिंदी के भी निकाल लिए। अब हम एक और बची हमारे पास में विज्ञान, इसके भी हम निकाल कर रख देते हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे विज्ञान, लिखेंगे विज्ञान। क्या करना, सबसे पहले डिग्री कितनी दी गई है 80 डिग्री दी गई है सर,
तो ये 80 डिग्री बराबर के इधर कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? टोटल ऑफ डिग्री। ठीक है, नंबर कितने हैं हमारे पास में? कुल टोटल अंक हमारे पास में 540 अंक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 540 बराबर ये हो गया 80 बटे में कितना जाएगा बेटा 360 डिग्री। 360 डिग्री आ गया, गुना कितने से कर देंगे हम इसका? 540 से गुना कर देंगे। कर दिए गुना। अब कट रहे हैं दोनों, ये देखो ये कट गए, ये 2 बार कट गए और ये 3 बार कट गया। ये मैंने कटना आपको यहाँ पे बता दिया था कैसे कैसे कटे थे, है ना। उसके बाद मैं ऐसे काट रहा हूँ। 2 का भाग देंगे 80 में कितनी बार गया बेटा? 40 बार गया। 40 का गुना करेंगे 3 से, 40 का गुना करेंगे 3 से, 4 तिया के 12 कितने हो गए? 120 अंक। कितना आगे? 120 अंक। तो देखो हमने सभी के अंक निकाल दिए। सामाजिक विज्ञान के अंक आए हैं हमारे 97.5 अंक, 97.5 अंक। गणित के अंक आए हैं 135 अंक। अंग्रेजी के अंक आए हैं 82.5 अंक। हिंदी के अंक आए हैं 105 अंक और विज्ञान के अंक आए हैं हमारे पास में 120 अंक। ठीक है, तो ये हमारा पहले का आंसर हम ये पूछ रहा है हमसे कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको मिटा करके अभी लिखा के बताता हूँ आपको। ठीक कि 105 अंक किस विषय के थे? हमारे हिंदी सब्जेक्ट के थे। तो किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हिंदी विषय में, हिंदी विषय में उस विद्यार्थी ने, हिंदी विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। 105 अंक प्राप्त किए। ठीक है, अभी अभी अपने देखा था कहाँ पर उसने 105 अंक प्राप्त किए? तो हिंदी में उसने 105 अंक प्राप्त किए उस विद्यार्थी ने। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके दूसरे पर। दूसरा है इसका कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी में से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? ये कह रहा है कि उसने गणित में ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं या फिर उसने हिंदी में ज्यादा अंक प्राप्त किए। मतलब गणित में तो अंक ज्यादा प्राप्त किए उसने, लेकिन हिंदी से कितने ज्यादा अंक उसने प्राप्त की है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो अभी अभी हम हमने देखा था कि हमने निकाले थे गणित के और हिंदी के अंक निकाले थे। ठीक है, तो गणित के अंक कितने थे हमारे? तो आंसर करेंगे हम, उत्तर लिखेंगे, उत्तर। गणित के अंक कितने थे? तो हमको क्या करना, गणित के अंकों में से हिंदी के अंक क्या कर देने? घटा देने। तो गणित माइनस हिंदी। ठीक है, गणित माइनस हिंदी। गणित के अंक कितने थे? 135 अंक थे। 135 अंक थे, माइनस कर देंगे हम हिंदी के अंक। हिंदी के अंक कितने थे हमारे? 105 अंक थे। 105 अंक थे। 135 अंक में से 105 गए, बचेंगे कितने बेटा? 30। कितने बचेंगे? 30। तो ये कह रहा है कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? तो कितने अधिक अंक प्राप्त किए? 30 अंक। कितने अधिक अंक प्राप्त किए? 30 अंक अधिक प्राप्त किए। 30 अंक अधिक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए बेटा? अधिक 30 अंक अधिक प्राप्त किए। अब हम चलते हैं इसके, दूसरा हो गया ये, अब हम चलते हैं इसके तीसरे पर। तीसरा क्या कह रहा है? क्या कह रहा है हमारा? जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग, मतलब हमको सामाजिक विज्ञान और गणित इन दोनों के अंक जोड़ने हैं और फिर योग जो है वो विज्ञान और गणित, विज्ञान और हिंदी, और फिर विज्ञान और हिंदी के अंक जोड़ने हैं, किए गए अंकों का योग से अधिक है। और फिर ये देखना है क्या इनका सामाजिक विज्ञान और गणित के अंक ज्यादा हैं या फिर विज्ञान और हिंदी के अंकों का योग ज्यादा है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो करते हैं हम इसको उत्तर। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे सामाजिक विज्ञान और गणित। तो हम लिखेंगे सामाजिक विज्ञान, ठीक है, प्लस गणित। ठीक है, ये मैंने जोड़ लिया अंक। सामाजिक विज्ञान में हमारे अंक आए थे, सामाजिक विज्ञान में हमारे अंक आए थे 97.5। ठीक है, तो ये लिख लेता हूं मैं 97.5 प्लस गणित। गणित में कितने अंक आए थे हमारे? गणित में आए थे हमारे 135 अंक। 135 अंक। ठीक है, ये मैंने लिख लिया, जोड़ लेते हैं इनको। तो 135 और 97.5। ठीक है, जोड़ लेंगे 5 के 5 पॉइंट
5 और 5 10 और 2 12 का 2 का आंसर लग गई 1, 9 और 1 10 और 3 13 का 3 का आंसर लग गई 1, 1 और 1 2, कितने 232.5 अंक। तो इसके आए हैं अंक 232.5 अंक इनको जोड़ने पर। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम जोड़ते हैं किसके अंकों को, गणित के, सॉरी विज्ञान के और हिंदी के अंकों को। तो हम लिखेंगे विज्ञान और हिंदी, विज्ञान प्लस हिंदी। तो विज्ञान के अंक कितने हैं हमारे, विज्ञान के अंक है हमारे 120 प्लस हिंदी के अंक है हमारे 105। ठीक है, जोड़ते हैं इनको तो 120 और 105, 5 के 5 2 और 2 225। सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर 97.5 करना थे 135, ये थोड़ी सॉरी ये गलत हो गया, दोबारा करते हैं हम, भूल गया था मैं कितना आया, 135 और 97.5, 5 के 5 5 और 5 10 और 2 12 का 2 का आंसर लग गई 1, 9 और 1 10 और 3 13 को 3 को आंसर लग गई 1, 1 और 1 2, कितने 232.5, सॉरी है ना, अब लिखेंगे 232.5 अंक। ठीक है, इतने अंक आए थे इसके, इनके अंक जोड़ेंगे हम 120 और 105, 5 2 और 2 225 अंक, इनको जोड़ने पर कितने आए हैं 225 अंक। दोनों का अंक मैंने जोड़ ली है, सामाजिक विज्ञान और गणित के अंक जोड़ लिए हैं मैंने, विज्ञान और हिंदी की भी अंक मैंने क्या कर लिए बेटा, जोड़ लिए हैं। अब इनको जोड़ने के बाद में अब क्या करना है मुझे, ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो देखो सामाजिक विज्ञान और गणित इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो 232.5 अंक आए, और विज्ञान और हिंदी के अंक मैंने जोड़े तो 225, इसके 232 है और इसके कितने 225, तो ज्यादा आए हैं इसके, है ना, आए हैं ना, ज्यादा योग से अधिक है ना। तो अपन लिखेंगे कि हाँ हाँ सामाजिक विज्ञान व गणित, हाँ सामाजिक विज्ञान व गणित में प्राप्त किए गए अंक, गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में, योग विज्ञान और हिंदी में, विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है, प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा वाला भी हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक, अब इसको उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं इसके 5वें प्रश्न पर। क्या कर रहा है कि किसी छात्रावास मतलब हॉस्टल बोलते हैं जिसको, ठीक है, तो किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। छात्रावास में अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आते हैं, ठीक है, उनकी भाषा भी क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। तो किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। यहाँ पे हमको संख्या दी गई, देखो यहाँ पे तो भाषा दी गई है ऊपर, और नीचे क्या दी गई बेटा, विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इन आंकड़ों को हमको लेना है और क्या बनाना है बेटा, एक पाई चार्ट हमको बनाना है। अब एक बात देखो, ये हिंदी, इसके विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40 है। अंग्रेजी, इसके विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 12 है। मराठियों की 9, तमिलों की 7, बंगालियों की 4, और इनका टोटल जो योग है वो कितना है बेटा, 72, मतलब 72 विद्यार्थी इस छात्रावास में हैं। ठीक है, अब हमको इनको क्या करना है, एक पाई चार्ट में दर्शाना है इसको। अब आपको पता ही होगा कि पाई चार्ट में दर्शाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी भाषाएं हैं और ये विद्यार्थी की संख्या है, इनको किस में बदलना पड़ेगा, हमको डिग्री में बदलना पड़ेगा। क्योंकि जब तक डिग्री में नहीं बदलेंगे क्या, तब तक हम इसको जो है एक पाई चार्ट में प्रदर्शित कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो काम हम यही करेंगे कि इनको क्या करेंगे, हम केंद्रीय कोण याद करेंगे इनका। जैसे ही हम केंद्रीय कोण निकलेगा उसके बाद हम क्या बनाएंगे, इनका पाई चार्ट बनाएंगे।
केंद्रीय कोण के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं सारणी बनवाता हूँ, हमेशा दो चीजें हमारी सेम रहती है, तीसरी चीज, तीसरा कॉलम बढ़ता है हमारा, किस चीज का बढ़ता है, वो केंद्रीय कोण का। तो सबसे पहले क्या आएगी, हमारी भाषाएं आ जाएंगी, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले लिखा भाषा, ठीक। दूसरा कॉलम किसका बनेगा, विद्यार्थियों की संख्या का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की, सॉरी इधर पे लिखता हूँ विद्यार्थियों की संख्या, संख्या, ठीक। तो ये अपन सारणी बनाता हूँ मैं यहाँ पर, सारणी में जब पूरा रवि करेंगे हम तो हमारा काम हो जाएगा, ये भाषाएं हैं, ठीक है। इधर भाषा आएगी हमारी, भाषा, सबसे पहली भाषा कौन सी दी गई हमको, हिंदी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हिंदी, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। हाँ, ये अगला कॉलम बनेगा विद्यार्थियों की संख्या का। एक कॉलम किसका बनेगा हमारा, केंद्रीय कोण का, केंद्रीय कोण, इसका हमारा एक कॉलम बनेगा, ठीक है। ये वाला कॉलम केंद्रीय कोण का। भाषा, सबसे पहली भाषा कौन सी, हिंदी, हिंदी, ठीक है। ये मैंने हिंदी लिख लिया। अब विद्यार्थियों की संख्या कितनी है इसमें, हिंदी में 40 है। कितनी बेटा, 40। अब 40 का हमको केंद्रीय कोण निकालना, केंद्रीय कोण निकालने के लिए मैंने क्या बताया, जो हमको संख्या दी गई सबसे पहले तो वो संख्या आएगी, कितनी गई, 40 दी गई, तो हम लिखेंगे 40 बटे में कितना आएगा, टोटल इनका, इनका टोटल कितना है, इनका टोटल ये होगा 72। तो नीचे कितना आ जाएगा बेटा, 72 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका 40 बटे 72, इनका गुना, पहले तो उसको छोटा कर लो, शॉर्ट कर लो, कट रहे हो तो काट लो, कट रहे हैं ये, ठीक है। तो हम दो का भाग देते हैं, दो से कट गया कितनी बार, 20 बार, और ये दो से कट गया कितनी बार, दो तिया के 6 और दो छिक्की 12, 36 दूनी 72, ठीक है। ये 36 बार कट गया। फिर ये दो का भाग जा रहा है इसमें, दो से काट लेंगे, दो ढाई 20 और दो से कट लेंगे ये 18 दूनी 36। फिर ये कट रहे हैं, दो पंजे 10 और दो नाम 18। बेटा चाहता तो मैं इनको डायरेक्ट ही काट देता, लेकिन मैं डायरेक्ट किस लिए नहीं काटा, कि आपको अच्छे से समझ में आया इसलिए, ठीक है। तो हमारा 5/9, अब इससे ज्यादा ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा यहाँ से ज्यादा। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसका गुना कर देंगे कितने से, टोटल डिग्री कितनी होती है 360, तो हमको इसको 360 से गुना कर देंगे, 360 डिग्री। 9 का भाग देंगे 360 में, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौका 36, कितनी बार कट गए, 40 बार। अब 5 का गुना करेंगे 40 से, तो 5 चौका 20, 20 मतलब 200, तो कितना आ गया, 200 डिग्री आ गया, कितना आ गया, 200 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कौन सी सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट। तो हिंदी सब्जेक्ट की हमने डिग्री निकाल ली है। अगली आती है हमारी अंग्रेजी, तो हम लिखेंगे अंग्रेजी, अंग्रेजी, ठीक है। अब हम अंग्रेजी के कितने अंक है हमारे पास में, 12 अंक है। अब इसकी भी डिग्री निकाल लेते हैं, 12 कितना आएगा, ऊपर 12 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं पहाड़ कितने कैसे पड़ता है। सबसे पहले 2 से काट लेते हैं हम, 2 छिक्की 12 और 2 तिया 6, 36 बार 2 के पहाड़े से। फिर 2 के पहाड़े से कट रहे हैं, 2 तिया 6 और 18, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 बार कट गया। फिर अभी कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे सर, 3 और 18, लेकिन 3 के पहाड़ से 3 एकम 3, 3 दूनी 4, 3 3 छक्के 12, 3 15, 3 छिक्की 18, तो 3 के पहाड़ से कट रहे, 3 एकम 3 और 3 छिक्की 18, कितना गया नीचे 6, 6 बार कट गया, 3 6 18, गुना कर दें कितने से, वही 360 से, 360 डिग्री। 6 का भाग देंगे 36, 6 का 36 कितनी बार गया, 60 बार। 60 का गुना करेंगे 1 से, कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमने डिग्री में बदल दिया, तो ये भी हमारे पास में आ गया 60 डिग्री। अंग्रेजी का भी हो गया हमारे पास में, अंग्रेजी का। अगली अगली कौन सी भाषा है हमारी, मराठी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मराठी, तो मैंने लिखा मराठी, मराठी का भी हम ऐसे निकाल लेते हैं केंद्रीय कोण, ठीक है। मराठी के कितने हैं, मराठी के हैं हमारे 9, तो मैंने लिखा 9, तो यहाँ पे हमारे ऊपर कितना आ जाएगा 9 और टोटल और योग कितना आ जाएगा 72, तो 72 आ गया। अब कटते हैं कि नहीं कटते, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 36, 9 पंजे 45, 9 छक्के 9 63, 9 अंठे 72, 9 के पहाड़ से कट रहे, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 36, 9 पंजे 45, 9 छक्के 9 63, 9 अंठे 72, 8 बार गया ये, ठीक है। 1/8 आ गया। अब 1/8 नहीं कटता कोई से किसी से भी, क्या करेंगे, इसका गुना कर देंगे कितने से, 360 से, 360 डिग्री से इसका गुना कर देंगे। 8 का भाग दें 36 में, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, सॉरी 8 का 8, 8 16, 8 8 चौक 32, नहीं जा रहा 8 का भाग, ठीक है। किस में जाएगा, इसका डिग्री में जाएगा, वो सॉरी पॉइंट में जाएगा इसका भाग, ठीक है। तो 8 का भाग देते हैं 360 में, 8 का भाग देते हैं हम 360 में, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 24,
सॉरी, रुको रुको, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छः 54, 9 7 63, 9 अंठे 72, 9 अट्ठे 72, 8 बार गया। ठीक है, 8 8 का भाग देंगे 36 में, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से भी 8 चौक 32, 8 चौक 32 बचेंगे कितने? 36 में ये क्या बचेंगे 4, 40, 8 पंज 40। ठीक है ठीक है। कितनी बार गया बेटा ये भाग? कितनी बार गया? 45 बार गया। तो इसका आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। कितना जाएगा? 8 पंज 40, 45 डिग्री। ठीक है, 8 का भाग चला गया इसमें, 45 डिग्री आ गया इसका, किसका? मराठी का। अब मराठी के बाद में क्या है हमारा अगला? मराठी के बाद में है हमारा तमिल। तो हम निकालेंगे तमिल की। तमिल तमिल के कितने हैं विद्यार्थी? 7 विद्यार्थी है, तो मैंने लिखा ये 7। इनका भी निकाल लेते हैं। ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 72। ठीक है, टोटल 72 है। अब ये कटते का 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छक्के 42, 7 आठ सूती 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70। ये कटते ही नहीं है। नहीं कटेंगे तो क्या करेंगे? इसका गुना कर दो सीधे डायरेक्ट 360 से। अब 72 का भाग देंगे 360 में, हम जाता है या नहीं जाता है। ठीक है, तो 72 का भाग दे करके देखते जाता कि नहीं जाता है। 72 का भाग देंगे 360 में। 72 इंटू 2 4 करेंगे तो 4 दूनी 8, 7 चौक 28, कितना आया? 288। चलो 72 इंटू 5 करके देख लेते हैं। 5 दूनी 10 की 0 हासिल लग गई 1, 7 पंजे 35 और 1 36। गया पूरा पूरा। कितनी बार गया बेटा? 5 बार। 5 बार गया। ठीक है, तो 5 बार गया तो यहाँ पे अपन 72 का भाग दिया, कितनी बार गया बेटा? 5 बार। 5 को गुना करेंगे 7 से, 7 को गुना करेंगे कितने से? 5 से। 7 पंजे 35, तो यहाँ पे हमारा गया कितना? 35 डिग्री। ये किसका निकल गया? हमारा तमिल भाषा का निकल गया 35 डिग्री। इसका भी डिग्री निकल गया। अब हमको निकालना है लास्ट हमारा, किसकी? बंगाली की, कि बंगाली भाषा बोलने वाले कितने बच्चे हैं। तो बंगाली भाषा बोलने वाले कितने बच्चे बेटा? 4 बच्चे हैं। और इनका हमको क्या निकालना है? ये केंद्रीय कौन निकालना है। तो 4, तो ऊपर तो कितना आएगा हमारा? 4, और नीचे क्या आएगा हमारा? टोटल। टोटल और ऑफ स्टूडेंट कितने? 72 है, तो नीचे आ गया 72। अब ये कटते हैं क्या? यस सर कटते हैं। देखो 2 दूनी 4, और 2 के पाड़े से कितनी बार कट गया? 36 बार कट गया। फिर हम इसको काटेंगे 2 एकम 2, और ये कितनी बार कट गया? 18 बार कट गया। कट गया 1/18। इसको गुना कर देंगे हम कितने से? 360 से। तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, कितनी बार कट गया? 2 बार। कितना है? 20। 20 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? ये 20 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। तो ये हमारी सबकी क्या निकल चुकी है बेटा? डिग्री निकल चुकी है। अब हमको क्या करना है? इसका पाई चार्ट बनाना है। हाँ, तो अब बनाते हैं हम इसका अपना पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऐसा एक सर्कल बनाना पड़ेगा। ये ऐसा गोल सर्कल बनाना पड़ेगा। इसके लिए डेट अंक की जो है उसको हल्का सा इतना सा खोल ले। ठीक है, और उससे फिर ऐसे नोक रख करके और एक गोल सर्कल ऐसे करके बना ले। गोल सर्कल बनने के बाद में यहाँ पर जहाँ पे हमने डेट अंक की नोक रखी थी, यहाँ पे एक हल्का सा निशान हो जाता है हमारा। ठीक है, गड्ढा पड़ जाता है। ये हमारा क्या होता है बेटा? केंद्र बिंदु होता है। यहीं से हमको क्या करनी है? एक सीधी रेखा एक साइड, ये वृत्त जो है इसके आधे वृत्त तक हमको क्या करनी है? एक लाइन खींच लेनी है। ठीक है, तो मैं वृत्त के आधे तक एक लाइन खींच लेता हूँ। तो ये मैं खींचता हूँ यहाँ से, ये। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से यहाँ तक एक क्या खींच लिया बेटा? एक लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक खींच ली है। खींचने के बाद में अब सबसे पहले हमको डिग्री बनानी है। ठीक है, कितने डिग्री का था? पहले सबसे पहले हिंदी थी हमारी। ठीक है, हिंदी है तो हिंदी में कितना डिग्री का होना? सबसे पहले 200 डिग्री का। तो 200 डिग्री का बनाएंगे। तो अब देखो ध्यान से देखना, जो मैंने कल बताया था आपको कि जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग तो आना चाहिए हमारा, जो ये बिंदु है ना यहाँ पे, इस जगह पे। ठीक है, और जो दूसरा वाला भाग है, कौन सा? ये वाली जो लाइन है, ये कहाँ पे आनी चाहिए? हमारे इस लाइन को ये ढकनी चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसे रखता हूँ इसको। ये मैंने रखा, ये इस प्रकार से रखा मैंने, ये और ये। ठीक है, ये मैंने रख लिया ऐसे, एकदम ढक ली इसने लाइन। देखो अब क्या करना मुझे? अब यहाँ पे मेरा 180 डिग्री है। ठीक है, तो 180 डिग्री तक तो मेरा यहाँ बनेगा। ये मेरा 180 डिग्री तक तो यहाँ पे बन गया। यहाँ पे मैंने ये टिक लगाया है। ठीक है, यहाँ पे बन गया 180 डिग्री तक। अब ये मुझे 200 का बनाना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मुझे 20 डिग्री और चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? चांदा इस प्रकार से रखना पड़ेगा, और अब की बार कहाँ से लेना पड़ेगा अपन को? यहाँ से 20 डिग्री और लेना पड़ेगा आगे हमको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना? 10 डिग्री, और ये हो गया हमारा 20 डिग्री। तो यहाँ पे हमको टिक लगा लेना है। ये वाला इस प्रकार से बनेगा बेटा 200 डिग्री का। ठीक है, ऐसे नहीं है कि एक ही बार में हम बनाने की सोचे, नहीं बनेगा। पहले क्या करना हमको? पहले ऐसे रख करके 180 का बनाना है, और उसके बाद में यहाँ पर भी
इसको इस प्रकार से इससे मिला करके और कितने का बनाना, हमको 20 डिग्री का और बनाना है, टिक लगाना है। ये लगाया टिक मैंने, अब इसको इससे मिला दो, वृत्त के अंदर अंदर मिलाना, ये बात ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो इसको इससे मिला दो, मैं मिला देता हूँ उसको इससे, ये मैंने मिला दिया, ठीक है, ये मैंने मिला दिया। ये मेरा कितने डिग्री का कोण बन गया, 200 डिग्री का कोण बन गया। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ये है मेरा 200 डिग्री। और 200 डिग्री किसकी है, ये अपन की हिंदी विषय की है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, हिंदी लिख देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ हिंदी, ठीक है, ये मैंने हिंदी लिख दी। अब इसके बाद में आती है हमारी अंग्रेजी विषय, और अंग्रेजी विषय के लिए कितने डिग्री कोण बनेगा हमारा, 60 डिग्री का बनेगा। तो 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। देखो मैंने आपसे कल बताया था कि चांदा हमेशा कैसे रखना है, एंटी क्लॉकवाइज रखना है, ऐसे। तो अब की बार हमको ये वाली लाइन मिली नहीं, तो आपको यहाँ पे रखना है। ये वाला जो छेद है ये हमारा केंद्र बिंदु पर आना चाहिए, और जो नीचे नीचे की ये लाइन है ये इसको ढकनी चाहिए। ये इसने ढक ली, देखो जी, ये ढक ली। अब हमको कितने डिग्री कोण बनाना है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे हमारे को 20, ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60 डिग्री, यहाँ पे हमारा ये कोण बन जाएगा। तो यहाँ पे हम टिक लगा लेंगे। ये मैंने ऐसे टिक लगा लिया ये यहाँ पर। अब क्या करना है, मुझे इसको इससे मिला देना है, ठीक है। अंदर अंदर मिलाना है बेटा, ना ध्यान रहे, बाहर नहीं मिलाना। तो ये मैंने ऐसे पकड़ा और इसको अंदर ही अंदर में क्या कर देता हूँ, इससे मिला देता हूँ। ये मैंने इसको अंदर ही अंदर मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद में क्या होगा, ये हमारा कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। तो मैं इसमें लिख देता हूँ 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। और 60 डिग्री क्या है, कौन सब्जेक्ट के लिए है, ये है अंग्रेजी के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंग्रेजी, ठीक है, ये मैंने अंग्रेजी लिख दी। अब अगला चलेगा हमारा क्या, हाँ, तो अब चलेगी हमारी मराठी भाषा, ठीक है। मराठी में कितने डिग्री का कोण बनेगा हमारा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो 45 डिग्री कोण बनाते हैं। आपको हमको ये वाली लाइन मिली है, तो इस वाली लाइन पे हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसको रखेंगे ऐसे, इस प्रकार से, ये रखा मैंने, और इसको ये लाइन ये दबा दी मैंने, ठीक है, ये हो गया। अब कितने डिग्री का बनूंगा, 45। तो यहाँ पे हो गया ये 10, 20, 30, 40 और ये 50। 40 और 50 के बीच में बनेगा हमारा 45 का। 40 और 50 के बीच 45 मतलब यहाँ पे कहीं, ये मैंने टिक लगाया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इससे मिला देना है। ये मैंने पकड़ा और इसको इससे मैंने मिला दिया, ये मैंने इसको इससे मिला दिया। ये कितना डिग्री का बन गया मेरा, 45 डिग्री का बन गया, 45 डिग्री का बन गया। ये 45 डिग्री बना, कौन सी वो है भाषा, मराठी भाषा है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर मराठी। कोई दिक्कत नहीं आने वाले, मैं एकदम आराम आराम से बताऊंगा आपको, ठीक है। 45 डिग्री। अगले अगले है अपन की तमिल। तमिल भाषा के लिए कितने डिग्री का कौन बनेगा, अपन का 35 डिग्री का कौन बनेगा, कितने डिग्री, 35 डिग्री का। 35 डिग्री का बनाते हैं हम, चलो। अब की बार ये वाली लाइन मिली है, तो अब की बार ऐसे रखेंगे, ये मैंने रखा और ये ऐसे इस प्रकार से ये ढक ली, ठीक है। कितने का बनेगा हमारा, 35 का। 35 का देखो, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40। अब देखो 30 और 40 के बीच में आएगा 35, तो ये रहा हमारा 35। तो ये मैंने टिक लगाया, ये बन गया मेरा 35 का। तो यहाँ से मैं पकड़ूंगा इसको और ये बन जाएगा मेरा 35 डिग्री का कोण। ये मैंने बना दिया, मेरा बन गया 35 डिग्री का कोण, ठीक है। ये मेरा बन गया 35 डिग्री का कोण, 35 डिग्री। और ये कौन सी भाषा है, ये है तमिल, ये है तमिल भाषा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, जब 3 अपन को कौन दे बनाने के लिए, तो अपन को 2 ही बनाने हैं, 4 दे तो 3 ही बनाने हैं, ऐसे। तो यहाँ पर अब हमारा अगला जो कौन है, ये हमको बनाने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाला ये हमारे लिए ऑटोमेटिक हमारा बन चुका है, ठीक है। और ये कितने डिग्री का बना है, ये बना है बेटा 20 डिग्री का। कितने डिग्री का बना है, ये बना है हमारा ऑटोमेटिक ही 20 डिग्री का कौन बन चुका है, ठीक है। और ये कौन सी भाषा है, कौन सी भाषा है, ये बंगाली। कौन सी है, ये बंगाली। तो ये हम लिखेंगे, इसमें लिख देंगे हम बंगाली, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा जो है पाई चार्ट बन करके तैयार हो चुका है। हाँ, तो बेटा आपने पाई चार्ट देख लिया, इसका कैसे बना है पाई चार्ट। तो इसी प्रकार से हमको पाई चार्ट बनाना है, और इसी प्रकार से बेटा जो हम केंद्रीय कोण है वो हमको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। मानता हूँ जगह छोटी थी, यहाँ पे मैंने ऐसे बताया है, तो आप बेटा वीडियो को थोड़ा स्पीड को कम करके और फिर दोबारा से वीडियो को देख लेना, जिससे कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। एकदम मैंने बहुत अच्छे तरीक़ा से आपको ये समझाए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारी प्रश्नावली 4.1 होती है ख़त्म। मैं इनको मिटा देता हूँ यहाँ से ऊपर से। हाँ, तो इसी प्रश्न के साथ में हमारी प्रश्नावली 4.1 होती है ख़त्म, और हम मिलेंगे अब प्रश्नावली 4.2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।